बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, इसराइल, यूरोप पूरा, कनाडा, बर्तानिया, ये सब के सब मिलकर यमन को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आपकी मेहरबानी है, हम समंदरों में जा रहे हैं, आपने हम पर हमला नहीं करना, बदले में आप जो चाहेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आपने हमें रास्ता देना है। क्योंकि जो ऑयल टैंकर आपने तबाह किया है, हमारी जो बॉट्स और ये यानी चीज़ें बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें उनको गई, उन पर आपने दोबारा हमला किया। हमारे पास आपके साथ लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो तेल है ये असल में समंदर के ऊपर बिखर रहा है और इस तेल की वजह से जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है, मछलियाँ तबाह हो रही हैं, अंदर पूरे का पूरा तबाही हो रही है और ये तेल जो पानी के ऊपर बिखर रहा है ये सारे का सारा इन्वायरमेंट ख़राब कर रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मेहरबानी है, आप कुछ दिन के लिए जंग बंदी कर दें, हमारी टीमों को जाने दें, हमें इसको रेस्क्यू करने दें। ये वहाँ पर खड़ा हुआ है और ये अगर डूब गया तो सारा तेल अंदर चला जाएगा और उसके बाद इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा तबाही होगी। तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली हमें यहाँ पर जाने दें और उसके बाद आप हमें हमला ना करते हुए नजर आए, यानी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमला ना करें। अब सीन ये हुआ कि हमने तारीख में कभी नहीं देखा कि सुपर पावर एक छोटे से मुल्क जिनके पास दो वक्त का खाने, उनके आगे घुटने टेक दिए। सीन ये हुआ है कि आपको पता है कि अमेरिका की कितनी लड़ाई है, कितनी लड़ाई है ईरान से, कितनी लड़ाई है यमन से, चाइना से भी उनकी लड़ाई है, रूस से तो बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या आपने जिंदगी में कभी सोचा होगा कि अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज से लेकर पूरी दुनिया तक सबको कहा कि आप ईरान को कहें, फिर ईरान को कहा कि आप यमन के हूथियों को कहें, चाइना को पैगाम भेजा, इवन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि रूस को भी पैगाम भेजा है, जो रूस के साथ ताल्लुकात है उन कंट्रीज को, कि आप इनको कहें कि आप हम पर हमला ना करें, यानी हम पर हमला ना करें, हमें इसको रेस्क्यू करने दें। अब आपने जो तबाह करना था वो कर लिया है, लेकिन आप हमें इसको रेस्क्यू करने दें, हमें इसको ले जाने दें, वरना माहौल खराब होगा और जो आबी हयात है यानी जो सी क्रिएचर्स हैं समंदर के अंदर है, उनके लिए मसला बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ये काम करने दें। हुआ ये है कि यमन ने इनको कहा कि ठीक है, हम आपको इजाज़त देते हैं, आप जाइए और आप ये जाकर काम कर लें, हम आपकी कश्तियों को, आपकी चीज़ों को हमला नहीं करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर तारीख में हमने इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल नहीं देखी, जहां अमेरिका और सारी ताकतों ने इनके आगे घुटने टेक दिए। अब ये करने क्या जा रहे हैं, ये वहां से जाएंगे, इसको रेस्क्यू करेंगे, इनकी टीमों पर हमला नहीं करेंगे। हुआ ये कि यमन के ड्रोन्स मिसाइल वो पूरी तरह हिट कर गए। सीन ये हुआ कि इसराइल ने अमेरिका को कहा तुम रेस्क्यू करने जाओ, साथ अगर ये हमला करे तो तुम इन पर हमला कर दो। उसने इनकार कर दिया, उसने कहा जी मैं नहीं ये काम कर सकता। यूरोप ने अमेरिका को कहा कि आप जाए रेस्क्यू करने के लिए, जंग में आपने हमें घुसेड़ा है। क्योंकि ये जो जंग शुरू हुई थी ये तो पहले होता था कि सिर्फ इसराइल के लिए जो माल लेकर जाते हैं या जो इसराइल लिंक जो वेसल्स होते हैं, हमने सिर्फ उसको जहाज़ों को तबाह करना है और हमने किसी को नहीं तबाह करना। फिर अमेरिका कूदा, बरतानिया कूदा, यूरोप कूदा। इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की कि आप जाए रेस्क्यू करने के लिए, आप ईरान के करीब, आप उनसे बात करें। उन्होंने ये भी इनकार कर दिया। अब मजबूरन उनको उन ममालिक को बीच में डालना पड़ा जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी, कतर से लेकर बाकी सारे, उनको इन्होंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने ईरान से आगे रिक्वेस्ट की, ईरान ने आगे जाकर हूथियों को कहा और साथ अमेरिका ने भी कहा था कि आप वक्ती तौर पर जंग बंदी कर दें। उन्होंने कहा जी जंग बंदी कोई नहीं होनी, हाँ आप हमें बता दें आपकी जो टीम आ रही है, हमें बता दें, वो इनके कोड्स बता दें, हम इसको मॉनिटर करें, हम उसको जाने देंगे, आप अपना ये बचा कर ले जाए। ये तारीख का इतना बड़ा लम्हा है, इतना बड़ा लम्हा है कि हमने आज तक कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा कि अमेरिका और बाकी सारी ताकतें लेट गई हैं, बिल्कुल ही लेट गए हैं। यानी आप ये देख लें, जड़ों में वो कहते हैं हमारे ये बैठ गए हैं और इतना खौफ है इनका, इतना खौफ है कि आप ये सोचो दुनिया में हमने कभी नहीं देखा। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इजराइल के अब मामला जो है वो बिगड़े हैं दुनिया के साथ। इजराइल ने वेस्ट बैंक में अब ऑपरेशन शुरू कर दिया, फौज उनकी वहां पर उतर चुकी है और वो सारे अब ये कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका को कह रहे हैं कि हमने आपके साथ खड़े नहीं होना।
अब वो हो क्या रहा है कि बैकडोर चैनल के ऊपर वो यमन के हूसियों के साथ कर रहे हैं मुआहदे। अब यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो, इवन के इंडिया और बाकी सारे, वो मुआहदे ये कर रहे हैं कि ठीक है जी, हम इजराइल के लिए माल नहीं भेजते और इस सारी सूरत हाल में हम अमेरिका के शिप भी नहीं यूज़ करते। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब हमें सेफ पैसेज देना है, हमें जाने देना। अब सीन ये है कि बहुत सारे ममालिक ने फैसला ये कर लिया है कि उन्होंने इजराइल के लिए माल नहीं भेजना। यानी ये बात अब तय हो गई है, अब इसराइल के लिए माल नहीं भेजना, क्योंकि इस सूरत हाल में जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जब उनको ये पता चलता है कि कोई माल जा रहा है इजराइल के लिए, या वो अमेरिका का वेसल है या वो बरतानिया का है, अगर तो ये जा रहे हैं या इजराइल के लिए, तो उन्होंने कहा जी हमने ये काम नहीं करना। इवन कि आप देखें कि यमन ने चाइना को भी कह दिया है और रूस को भी कह दिया है, रूस और चाइना इनको भी कह दिया है कि भाई आपकी तरफ से भी कोई आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो माल है वो चाइना देता है दुनिया को, और उसमें इजराइल के लिए भी जाता है। तो उन्होंने कहा जी हमने काम नहीं ये करना। आपको पता है इस सारी सूरत हाल में अजीब सिलसिला ये हुआ है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आगे किसी और मुल्क से होकर अंदर खाते इजराइल के लिए भी जा रही। अब ये उनकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा जी हमने छोड़ना नहीं है। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ, जो सेलर्स हैं, जो ख़ास तौर पर वहाँ पर क्रू होता है, उन्होंने इनकार कर दिया है कि जी हमने रेड सी से नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए, हम थक गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गया ना, हमें अमेरिका बचाने के लिए आ रहा है। अमेरिका ने स्टार्ट में कहा था कि अगर ये दोबारा हमला करने के लिए आएंगे, मेरी फौज वहाँ पर है, नेवी वहाँ पर है, आपने हमें सिर्फ डिस्ट्रेस कॉल देनी। ये लोग पागल हो गए, डिस्ट्रेस कॉल दे दे के स्टार्ट में दी, अमेरिका के ऊपर उन्होंने हमले किए, भाग गए, इनका एयरक्राफ्ट कैरियर भाग गया। अब मसला सारा क्या है, अमेरिका को इस बात का खदशा ये हो गया है कि ये कहाँ से इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई कि इस हिसाब से तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इसी तरह डुबो देंगे, ये तो किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, हमारे वॉरशिप को ही डुबो देंगे। एक एयरक्राफ्ट कैरियर उनका तबाह हुआ है, इसके बाद आप देखिए वो यहाँ से भाग गए हैं। अब मसला सारा ये हुआ है कि अमेरिका की ये नौबत आ जाएगी कि वो घुटने में गिरेंगे। आज के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि बहुत सारे ममालिक ने अमेरिका और इसराइल का साथ छोड़ने का फैसला किया है, कम से कम समंदरों के मामले में, क्योंकि अमेरिका ने इन सबको लगाया था आगे कि भाई तुम लोग जाओ, बातचीत करो, मामला तय करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा, और खुद अमेरिका भाग गया। अब वो सारे वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर समंदरों से अब्राहम लिंकन और पता नहीं क्या कुछ लेकर वो सारा इजराइल के लिए चला गया, और ये सारे यहाँ पर बेयारों मददगार हैं। अब उन्होंने सब, अब हो ये रहा है कि सारे अब बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ, ईरान से वो डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं कि आप, क्योंकि यमन के हूसियों से वो कहते हैं कि बातचीत करना बड़ा मुश्किल है, ईरान फिर भी मैनेज कर लेता है डिप्लोमेटिक सतह पर, और अगर नहीं हो पाता तो एक बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट ये हो गई है, इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने वो कतर से बात कर लेते हैं, बहरीन से बात कर लेते हैं, सऊदी अरब से भी कर लेते हैं, क्योंकि अब इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं ईरान से, ऑलरेडी अच्छे हैं कुछ के, तो वो बातचीत करते हैं, वो आगे कन्वे कर देते हैं। अब ये सिलसिला यहाँ पर है। अब सोचिए कल एक अजीब सिलसिला हुआ, ईरान ने ऐलान कर दिया कि यमन के हूसी कुछ वक्त के लिए जंगबंदी के लिए तैयार हो गए। आप ये सोचें कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये ईरान की भी नहीं सुनते, उन्होंने कहा जी तैयार हो गया। उधर यमन ने ऐलान कर दिया, उनके जर्नल और इन सब ने, उन्होंने कहा जी हम कोई नहीं तैयार हुए। ईरान की इस बात को हम टोटली डिनाई करते हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि हम इजाजत दे देते हैं आपको कि आप जाएं, आपके जहाज को नहीं मारा जाएगा, आपकी कश्तियां या जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं उनको अलाउ करते हैं, लेकिन हमारे ड्रोन्स मॉनिटर करते रहेंगे, हमारे जहाज ऊपर है। हैंकी बैंकी करने की कोशिश की तो सीधा हमला होगा। उन्होंने कहा जी ये सूरत हाल है। अब उन्होंने पैगाम दिया है यूरोपीय यूनियन को, उनके जो खास तौर पर अंडर आते हैं सारे, उनको पैगाम दिया है कि ठीक है जी आप चले जाएं, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और उन्होंने अमेरिका को आगे कहा है कि तुमने हमें बेयारों मददगार यहाँ पर लाकर छोड़ दिया था, और हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि ये मामला इतना ज्यादा खराब हो जाएगा। अब इस सारे सिनेरियो में रूस की नजरें इन पर हैं, और वो क्या चाह रहा है, रूस ये चाह रहा है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात इस तरफ जा रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका के साथ जो खड़ा रहेगा उसकी तबाही होगी। आपको पता है कि एक बड़ा अजीब सिनेरियो हुआ कि अमेरिका ने पहले हमला किया यमन के हूसियों पर, और उनके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया और कहा हमारे साथ है 12 से 13 मुल्क इकट्ठे उन्होंने हमला किया, जबकि अमेरिका ने खुद हमला किया था बरतानिया के साथ। उन ममालिक ने अमेरिका को कहा हमारा नाम ना इस्तेमाल करें, हमने आपके साथ खड़े नहीं होना, फलाना नहीं होना।
अब असल कहानी ये है कि अमेरिका को ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि यार ये मैं करूं कैसे। वो यहाँ से भागे, अब रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, वो सारा ये किंग बन गए हैं। ये कह रहे हैं किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि यहाँ से कोई मार ले जा सके, कोई हो सके। सबसे बड़ा खतरा ये है कि रूस अब इनको इस्तेमाल करेगा अगले पैमाने पर। देखिए, जब ताकत होती है वो अपना आप मनवा लेती है। ये डर नहीं रहे, इनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर इनकी टेक्नोलॉजी अमेरिका बीट कर सकता तो वो यहीं पर लड़ता, कभी भी ना जाता, कभी भी ना जाता। कहाँ है अमेरिका की नेवी? इतना लेकर आया जहाज, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, भाई किधर हो आप? ये यहाँ से निकल गया। सो इस सारी सूरत हाल में खेल बड़ा ही दिलचस्प हो गया है, बड़ा दिलचस्प हो गया है खेल। और इस सूरत हाल में पहली दफा हम देख रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप ने घुटने टेक दिए और कहा है कि आपसे गुजारिश है कि आप हम पर हमला ना करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।